नमस्ते, मैं गणेश गुप्ता। साथियों, ये मेरा ऑफिशियल चैनल न्यूज वीव्स है, जिस पर मैं आप सभी को योजना से जुड़ी हर जरूरी और अहम खबर देता हूं। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो योजना से जुड़ी हर जरूरी खबर पाने के लिए अभी न्यूज वीव्स चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे सभी भाइयों और बहनों, विशेष रूप से मेरे गरीब परिवारों, मजदूर साथियों, किसानों, माताओं, बहनों, युवा साथियों और बुजुर्गों को मेरा सादर नमस्कार। आज मैं आप सभी के सामने एक अत्यंत महत्वपूर्ण और आपके जीवन से सीधे जुड़ा हुआ विषय लेकर उपस्थित हुआ हूं, जो हर उस व्यक्ति के लिए बेहद जरूरी है जिसका सपना है अपना खुद का पक्का घर। यह विषय है प्रधानमंत्री आवास योजना और उसकी पहली किस्त से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी। मेरे भाइयों और बहनों, हम सभी जानते हैं कि हर व्यक्ति का सपना होता है कि उसका एक छोटा सा अपना घर हो, जहां वह अपने परिवार के साथ सुरक्षित और सम्मानपूर्वक जीवन जी सके। लेकिन देश में आज भी लाखों ऐसे परिवार हैं जो कच्चे मकानों में रहते हैं या जिनके पास रहने के लिए खुद का घर नहीं है। इसी समस्या को दूर करने के लिए सरकार ने इस योजना की शुरुआत की थी, ताकि हर गरीब और जरूरतमंद परिवार को पक्का घर मिल सके। साथियों, इस योजना का उद्देश्य केवल घर देना नहीं है, बल्कि लोगों को सम्मान के साथ जीवन जीने का अवसर देना है। मेरे प्यारे देशवासियों, आज मैं आपको विस्तार से बताने जा रहा हूं कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पहली किस्त कब आती है, किसे मिलती है और कैसे मिलती है, और आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि आप इस योजना का पूरा लाभ उठा सकें और आपका अपना घर बनाने का सपना जल्द से जल्द पूरा हो सके। मेरे भाइयों और बहनों, सबसे पहले समझते हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना क्या है। यह सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है, जिसके तहत गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को घर बनाने के लिए आर्थिक सहायता दी जाती है। यह योजना दो भागों में चलती है, ग्रामीण और शहरी। ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण लागू होती है, जबकि शहरों में रहने वाले लोगों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी लागू होती है। दोनों योजनाओं का उद्देश्य एक ही है, हर व्यक्ति को पक्का घर उपलब्ध कराना। साथियों, अब बात करते हैं पहली किस्त की। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पूरा पैसा एक साथ नहीं दिया जाता, बल्कि इसे अलग अलग किस्तों में दिया जाता है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि घर का निर्माण सही तरीके से हो रहा है। पहली किस्त सबसे महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि इसी से आपके घर की शुरुआत होती है। जब आपका नाम लाभार्थी सूची में आता है और आपकी सभी जांच पूरी हो जाती है, तब आपके खाते में पहली किस्त भेजी जाती है। ये राशि आमतौर पर घर की नींव डालने और शुरुआती निर्माण कार्य के लिए दी जाती है। मेरे भाइयों और बहनों, पहली किस्त की राशि अलग अलग राज्यों में थोड़ी अलग हो सकती है। ये राशि योजना और राज्य सरकार के नियमों के अनुसार तय की जाती है। साथियों, अब बात करते हैं कि पहली किस्त पाने के लिए क्या शर्तें होती हैं। सबसे पहले आपका नाम लाभार्थी सूची में होना चाहिए। इसके बाद आपके पास जरूरी दस्तावेज होने चाहिए, जैसे आधार कार्ड, बैंक खाता, मोबाइल नंबर और जमीन से संबंधित कागजात। आपका बैंक खाता आधार से लिंक होना जरूरी है, ताकि पैसा सीधे आपके खाते में भेजा जा सके। प्यारे देशवासियों, अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात। अगर आपके दस्तावेज पूरे नहीं हैं या जानकारी गलत है, तो आपकी पहली किस्त अटक सकती है। इसलिए हमेशा अपनी जानकारी सही और अपडेट रखें। साथियों, अब बात करते हैं कि पहली किस्त आने के बाद आपको क्या करना चाहिए। जैसे ही आपके खाते में पैसा आता है, आपको तुरंत अपने घर के निर्माण का काम शुरू करना चाहिए। सरकार चाहती है कि जो पैसा दिया जा रहा है उसका सही उपयोग हो, इसीलिए समय समय पर अधिकारियों द्वारा निरीक्षण भी किया जाता है। अगर आप निर्माण कार्य शुरू नहीं करते या पैसा किसी और काम में खर्च कर देते हैं, तो आगे की किस्तें रुक सकती हैं। मेरे भाइयों और बहनों, अब बात करते हैं दूसरी और तीसरी किस्त की। जब आप पहली किस्त से घर की नींव और शुरुआती ढांचा तैयार कर लेते हैं, तब अधिकारी आकर निरीक्षण करते हैं। अगर सब कुछ सही पाया जाता है, तो दूसरी किस्त जारी की जाती है। इसी तरह तीसरी किस्त घर के अंतिम चरण में दी जाती है। साथियों, ये पूरी प्रक्रिया इसलिए बनाई गई है ताकि योजना का लाभ सही लोगों तक पहुंचे और हर लाभार्थी को सही तरीके से घर मिल सके। मेरे प्यारे देशवासियों, अब बात करते हैं कुछ जरूरी सावधानियों की। कभी भी किसी दलाल या बिचौलिए के चक्कर में ना पड़ें। सरकार इस योजना के तहत सीधे आपके खाते में पैसा भेजती है। अगर कोई आपसे पैसा मांगता है या ये कहता है कि वो आपकी किस्त जल्दी दिलवा देगा, तो तुरंत सावधान हो जाएं और संबंधित अधिकारियों को इसकी जानकारी दें। साथियों, कई लोग ये शिकायत करते हैं कि उनकी पहली किस्त अभी तक नहीं आई। अगर आपके साथ भी ऐसा है, तो सबसे पहले अपनी लाभार्थी स्थिति जांचें। आप ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से अपना नाम और स्थिति देख सकते हैं। अगर वहां कोई समस्या दिखती है, तो अपने ग्राम पंचायत या नगर पालिका कार्यालय में संपर्क करें। मेरे भाइयों और बहनों, आज के समय में सरकार ने पूरी प्रक्रिया को डिजिटल और पारदर्शी बना दिया है। साथियों, प्रधानमंत्री आवास योजना केवल एक योजना नहीं है,
बल्कि गरीबों के सपनों को पूरा करने का माध्यम है। ये उन लोगों के लिए उम्मीद की किरण है जो सालों से अपने घर का सपना देख रहे थे। सरकार आपके साथ है और ये योजना आपके सपनों को साकार करने के लिए बनाई गई है। इसी विश्वास और उम्मीद के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।